लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो मोदी जी से कहाँ हो जाएंगे? ये बढ़िया बात बोलिए। जब कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? मोदी बाप से बड़ा है नहीं, दोनों लोग एक हैं। ओ लो जी नहीं, यहाँ तो सारे बाप से संतुष्ट है, आप नहीं हो संतुष्ट, है ना? आप संतुष्ट नहीं हो ना? हाँ भाई, बाप से कोई संतुष्ट। धारा 370 वो थी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो कश्मीर और हिंदुस्तान का भी नागरिक हो जाता है, लेकिन अगर वही लड़की हिंदुस्तान के किसी एक शख्स से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कश्मीर से भी नागरिकता खत्म हो जाती है। पहली चीज, आपके अंदर राहुल भक्ति की निकलेगी कि नहीं? निकलेगी। कांग्रेस मतलब देश, ठीक है। बीजेपी मतलब भेष, झूठा भेष। अच्छा, कांग्रेस मतलब देश और बीजेपी मतलब भेष। 370 के लिए कांग्रेस कहती थी कि अगर कहीं छेड़छाड़ हुई इससे तो तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। 370 बता देता हूँ। जब भारत आजाद राष्ट्र बना तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तब राजा हरिप्रसाद वहाँ के शासक थे। एक बात, राजा हरिप्रसाद का मत ये था कि ना मैं कश्मीर पाकिस्तान में दूंगा ना इंडिया में। 370 के बारे में अगर पता ना हो तो कम से कम डिबेट मत करो दोस्त, ठीक है। 370 उस टाइम के, जब आजादी मिली उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और आने वाले टाइम के हिसाब से उपलब्धि नहीं बची। मोहर लग गई है 2024 की। भाई साहब, मोहर नहीं लगी है, एक मिनट, मोहर नहीं लगी है। 400 से पार, ये मैं आपने पहले भी बोला था। मैं कब से बोल रहा हूँ 400 से पार, तो 400 से पार 100 पे सारे सिमट जाएंगे। अब साफ साफ दिख रहा है 400 से पार जा रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, कोई टक्कर में ही नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है भाई, कोई टक्कर में नहीं कोई नहीं है, भी नहीं है, कहीं कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 400 से ऊपर सीटें जा रही हैं, 400 से ऊपर जा रही हैं। अब चाहे 401 हो जाए, 403 हो जाए, चाहे 405 हो जाए, चाहे 407 हो जाए, लेकिन 400 से पार का आंकड़ा एक दिन आप यहीं पे आके डिबेट करना और मैं आपको नहीं, आपने कहा था पहले भी, मुझे याद है, और साफ हो गया अब कि अब 400 पार जाएगी बीजेपी। क्या लग रहा है सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, जा सकते हैं, इनके अनुमान से जा सकते हैं। इनको विकास राम मंदिर लग रहा ना, और विकास तो इन्हें लग नहीं रहा। ये माहौल देख के बता रहे हैं, अपने घर हाँ, से थोड़ी ना आंकड़ा लेकर इन भाइयों का तो माहौल है, और भाइयों से पूछ लो। मुद्दा ये है क्या 2024 में लग रहा है कि विपक्ष में कोई है मजबूत? क्या दोबारा तो? विपक्ष में कोई मजबूत दिख रहा है? विपक्ष सारा मजबूत है, सारा का सारा जैसे आम आदमी पार्टी गठबंधन तोड़ दिया पंजाब में, ममता बनर्जी तोड़ दी गठबंधन, कैसे लग रहा है? अभी इलेक्शन दूर है, अभी इलेक्शन दूर है, सहमति बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी, आप देखना। और विपक्ष ही आएगा, विपक्ष ही आएगा। ये कांग्रेस का घमंड खत्म हो रहा है क्या? कांग्रेस का घमंड खत्म हो जाएगा, और एक जो राज्य की जो गवर्नमेंट है, छोटे छोटे दल हैं, उनसे बनके गवर्नमेंट बनेगी। आपसे एक सवाल करूंगा, आप काफी टाइम से मैं आपको जानता हूं, अच्छे नॉलेज है आपके पास। कांग्रेस की बर्बादी का जड़ क्या है? राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी कैसे है भाई? राहुल गांधी हैं, या फिर जो राहुल गांधी का प्रवचन करते हैं वो लोग हैं, वो लोग हैं जो अभी भी सिर्फ राहुल गांधी पुकार रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि देश का विकास कैसे होता है, कैसे लोग आगे बढ़ते हैं, इंडिया कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे इंडिया का विश्व पटल पे नाम आ रहा है, उन लोगों को पता ही नहीं है। अब वो खाली नाम तो आ गया इंडिया का, और पता 17 करोड़ लोग, इसीलिए मोदी जी ने इंडिया नाम हटाने की हंगर इंडेक्स, बीजेपी इसीलिए इंडिया नाम नहीं, आंकड़े देख लो जी, ये आंकड़े नेट खोल के देख लो। 17 करोड़ लोग तो यहाँ कुपोषण के शिकार हैं। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी खुद कह रहे हैं मैं 5 किलो राशन दे रहा हूँ। 80 करोड़ लोग तो भुखमरी में ही आ रहे हैं ना, 5 करोड़ है ना, शर्म की बात है। 5 किलो राशन में 80 करोड़ जनता, मतलब 140 करोड़ में से 80 करोड़, मतलब आधे से ज्यादा। भाई क्या बोल रहे? देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। 5 किलो राशन, आप मेरी जांच करा लीजिए, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मेरी जांच करा लीजिए कहीं पे भी, मेरे पास राशन कार्ड है ही नहीं, मैं कोई अनाज नहीं लेता हूँ। अब सुनिए, अब इन भाई साहब की जांच कराइए कि ये राशन लेते हैं या नहीं लेते हैं। आप मेरी जांच कराइए, कहीं पे भी जांच कराइए, मैं राशन नहीं लेता हूँ। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए, मेरे पास जमीन है, लेकिन मेरे पास वो जमीन का जो पैसा आता है 2000 रुपये 3 महीने में या कितने महीने में आता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो भी पैसा मेरे पास नहीं आता है। मैं इसलिए कि मैं लेना नहीं चाहता हूँ। अरे तो ये तो फिर भी आता। अच्छा एक बात बताइए, मोदी जी ने, रुक जाइए, मोदी जी ने कहा था घमंडिया कांग्रेस को, गलत कहा था क्या? बिल्कुल, आप बता दीजिए। दरअसल क्या होता है, अरे मैंने एक संसदीय, अरे देखो, एक था ना रामायण में, प्रभु जाकी सूरत देखी तैसी प्रभु देखी, मुद्दे पे बात की इस तरीके से। तो मोदी जी अपनी सूरत देखते हैं कांग्रेस में, वो घमंडिया दरअसल कांग्रेस में किसको कह रहे हैं, कह नहीं रहे,
उन्हें अपना प्रतिबिंब दिखता है कांग्रेस में। वो खुद घमंडी हैं तो उन्हें घमंडिया दिखते हैं। भाई मोदी जी से बड़ा में इस देश में कुछ है क्या? कैमरामैन चल रहा होता है, कोई सामने आ जाता है, असल पे साइड कैमरा देखने दे। अबे यार तुम जगह जगह वीडियो वायरल है। देश का प्रधानमंत्री है, उसके बीच में कोई और कैसे? नहीं नहीं भाई, एक बात बताओ, देश का प्रधानमंत्री है, सुरक्षा की गारंटी है ना? सुरक्षा उसको देनी है कि नहीं है? अब आप उस पे बम फेंकोगे तो कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो मोदी जी से कहाँ हो जाएंगे ये बताओ। बढ़िया बात बोली आप। जब कुछ लोग अपने बाप से संतुष्ट नहीं है तो वो मोदी जी से कैसे हो जाएंगे? ऐसा नहीं, हकीकत है, जेन्युइन चीज है ये। अपने बाप से संतुष्ट आप नहीं हो? नहीं, यहाँ तो सारे बाप से संतुष्ट है, आप नहीं हो संतुष्ट, है ना? आप संतुष्ट नहीं हो ना? हाँ भाई, बाप से कोई संतुष्ट बताओ। नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो ना? नहीं, बाप से पूछ रहे हैं, राम मंदिर से तो हम भी संतुष्ट हैं, लेकिन बाप से संतुष्ट रुक जाइए, रुक जाइए। राम मंदिर से संतुष्ट होते नहीं, भाई से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भाई ने कहा 2000 रुपए नहीं लेते किसान वाली जो निधि आती है। राशन कार्ड हमारा भी नहीं है क्योंकि हम उससे ऊपर आते हैं। अब मैं भाई से ये पूछना चाहता हूँ, भाई के पास जमीन है, एक गांव में कम से कम 10-12 जातियां रहती हैं, लेकिन 2-3 जातियों पे होती है जमीन। आप कोई भी गांव उठा लो, आप बहरामपुर उठा लो, सिर्फ यादवों पे जमीन है। वहाँ वाल्मीकियों पे जमीन नहीं है, कुम्हारों पे जमीन नहीं है, चमारों पे जमीन नहीं है, गरड़ियों पे नहीं है। उन्हें कहाँ से मिलेंगे 6000 रुपए? भाई बताइयो। तो क्यों मिलेंगे अगर किसान सम्मान निधि है भाई? तो किसान भैया, किसान ना, रुक जाइए, रुक जाइए। वो किसान सम्मान निधि है भाई। भारत माता की जय। अच्छा, भारत माता की जय। वो बोल रहे हैं भारत माता की जय। मैं आपसे आप यहाँ मुखातिब होइए। किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि सिर्फ किसान को ही मिलेगी। हाँ, किसान को ही मिलेगी। वो आप ये कहेंगे कि बकरी चुंगाने वाले को मिलेगी? नहीं मिलेगी ना यार, क्यों मिलेगी? कसाई को थोड़ी ही मिलेगी। ये भैया बोल रहे 400 पार है। नहीं, रास्ता साफ दिख रहा है, 400 पार है। मेरी जांच करा लो, अगर मैंने इनकी जांच करा ली तो इनमें बीमारी निकलेगी और वो निकलेगी। बात मुद्दे पे कीजिए। इन्होंने कहा, अरे भाई सुनिए, इन्होंने कहा है बीजेपी सरकार 400 पार है। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आपके अंदर राहुल भक्ति की निकलेगी कि नहीं निकलेगी? देशभक्ति। कांग्रेस मतलब देश, ठीक है। बीजेपी मतलब भेष, झूठा भेष, अच्छा, ठीक है। अच्छा, कांग्रेस कैसे देश हो गया? अरे भाई साहब, कांग्रेस देश है, किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, हर दल का नेता, हर संप्रदाय का नेता। मुसलमान को हटा दो, देखो एक भी वोट ले। मनमोहन सिंह जी ने बोला था इस भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, हिंदू झगड़ा। ये यार सुनो मेरी ये बता दो, कांग्रेस से मुसलमान को हटा दो, मुसलमान का वोट हटा दो, हाँ, फिर देखो जीत के बताया। भाई कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी थी पहले, तुम्हें पता हो तो? पहले ब्राह्मण भी कांग्रेस में ही थे, ऐसा था नहीं था? फिर भाई वो तो दौर होता, राजनीति किसी की। राहुल गांधी पंडित बोलते थे, लोग क्या बोले भाई? नहीं, एक मिनट सुनो, कांग्रेस में किसी धर्म का विशेष ठप्पा तो नहीं। पहले राहुल गांधी को बोलिए अमेठी जीत का है। अच्छा, वो सभी धर्मों की पार्टी। भाई का जवाब, वो ऑलरेडी जीता हुआ। भाई का जवाब ये है कि कांग्रेस मतलब देश और बीजेपी मतलब भेष। 370 के लिए कांग्रेस कहती थी कि अगर कहीं छेड़छाड़ हुई इससे तो तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। क्या था भैया? 1 मिनट पहले समझो, क्या था? पहले बात समझो, तिरंगा पकड़ने वाले हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन जिस दिन हटी तो कहाँ चले गए? कहाँ चले गए वो आतंकवादी? कहाँ चले गए थे भैया? मैं ये जानना चाहता हूँ 370 में क्या लिखा है, इनसे बस ये पूछ लो। था क्या? बता देते हैं, एक लाइन बता दो। चलिए बता देते हैं। धारा 370 वो थी कि अगर पाकिस्तानी नागरिक कश्मीर की लड़की से शादी करता है तो वो कश्मीर और हिंदुस्तान का भी नागरिक हो जाता है। लेकिन अगर वही लड़की हिंदुस्तान के किसी एक शख्स से शादी कर लेती है तो उस लड़की की कश्मीर से भी नागरिकता खत्म हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपने घर से जाकर कश्मीर में कुछ खरीद नहीं सकते, वहां रह सकते हो किराए पर, जैसे लॉज होता है ये सब। अपनी जमीन, और आप सुनिए पहले बात, अपनी जमीन जाके खरीद नहीं सकते और अपना व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन वहां का कोई मुस्लिम नागरिक यहाँ पे आकर व्यापार कर सकता है और जमीन खरीद सकता है, शादी भी कर सकता है। वो यहाँ धारा 370 ये थी। बस मेरे हिसाब से तो कहाँ से पढ़ा भैया? कहाँ से पढ़ा तुमने? ये तो हमें भी ज्ञान ये तो हमें भी नहीं। अच्छा, और ये अमेरिका और इंडिया में क्या लॉ है? शादी वाले अमेरिका की लड़की से अगर इंडिया का आदमी शादी कर ले तो कहाँ का नागरिक हुआ? अमेरिका का क्या इंडिया का? अगर लड़की शादी कर दिया तो वो इंडिया की होगी, लड़की करे तो इंडिया की होगी। अरे यार क्या कर भाई साहब का ज्ञान सही है भाई साहब। इसी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि।
भाई अबे भैया सुनो 370 बता देता हूँ, ठीक है सुनो। हटी जो सही थी, सुनो सुनो नहीं सुनो, पहले ये क्लियर करो। जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, ये तो जवाब ले लो। सही है सुनो गलत है। हाँ जवाब ले लो। जब सुनो जब भारत आजाद राष्ट्र बना तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तब राजा हरि प्रसाद वहाँ के शासक थे। एक बात, हाँ थे। राजा हरि प्रसाद का मत ये था कि ना मैं कश्मीर पाकिस्तान में दूंगा ना इंडिया में दूंगा। एक बात, तो उस पर एक संधि थी कि भारत का कश्मीर होगा, और उस संधि का नाम था 370 कि भाई हम भारत में कश्मीर को मिलाएंगे तो सही, लेकिन कश्मीर की अपनी कल्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसका अपना कोई नुकसान नहीं करेंगे, उसकी अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखेंगे। ये थी धारा 370 जो नेहरू की उपलब्धि थी। उस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो नेहरू ने एक अच्छा काम किया था, 370 के तहत कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया। ये उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और जिसमें यह भी कहा था कि आने वाले वक्त में इसे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन नेहरू का मत था कि 370 हम जनमत संग्रह से खत्म करेंगे, यानी वहां के लोगों से वोटिंग कराएंगे कि तुम किस पक्ष में मिलना चाहते हो, ठीक है। तो 370 के बारे में अगर पता ना हो तो कम से कम डिबेट मत करो दोस्त, ठीक है। 370 उस टाइम के जब आज़ादी मिली उस टाइम के हिसाब से उपलब्धि थी, और आने वाले टाइम के हिसाब से उपलब्धि नहीं बची, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान ना सुनो वो कत्लेआम करेगा। मेरी पूरी बात उन्होंने कत्लेआम किया, उन्होंने कत्लेआम किया कश्मीर पे कत्लेआम किया। जवाब क्या, हमेशा जवाब देते इसके राज्य में ही कश्मीर हम बताओ कितने 7 लाख हिंदू अपना घर छोड़ के चले गए, उन्हें नहीं देखा गया। समझ में आई। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 7 लाख। मोदी जी ने गलवानी की घाटी में क्या किया ये बताओ। मोदी बहुत हमें पहले पता तो था। घाटी में क्या, घाटी में सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं हुई। भगाए गए थे, वो मोदी सरकार में भगाए गए थे। जब देश में 1947 बटा था तब कौन था वहाँ पे, बीजेपी था। बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम कहते हैं, ये मानते हो आप। अभी जो चाइना घुसा है, चाइना जो घुसा है देश में, ठीक है। बाहर वालों की तो जरूरत ही नहीं है, जब हमारे पास अंदर में लड़ने के लिए पंडितों का कोई हिसाब नहीं। 370 हटने से जमीन खरीद सकते हैं भाई साहब। उत्तराखंड में खरीद सकते हो आप, हिमाचल में हिमाचल में कर सकते हो, अंडमान नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते। अभी तुम्हें पता नहीं है, वहाँ एक कानून होता है कि वहाँ के कल्चर को मेंटेन करने के लिए यहाँ का अमीर आदमी दिल्ली का नोएडा का वहाँ का जाकर होटल बनाएगा, अय्याशी करेगा, इसलिए वहाँ का कल्चर को मेंटेन करने के लिए एक धारा बनाई जाती है। वही कश्मीर में धारा बनाई हुई है कि वहाँ का नहीं ले सकता। आप लोगों को पता नहीं, जाओ उत्तराखंड में। ये सही था जो नागरिक पत्थर मार देते थे सेना को, कहाँ मारते थे, कहाँ मारते, सेना हाथ नहीं छोड़ सकती थी। और दूसरी बात ये भाई कह रहे हाथ नहीं छोड़ थे, सकती ये भाई थी। कह रहे थे 7 लाख पंडित मारे। हाँ 7 लाख पंडित मारे, भाई गिन के पंडितों के साथ भंगी ना मारे। पंडित को तो कह नहीं रहा, मैं तो पंडित को बोला ही नहीं। 7 लाख मारे हिंदू कश्मीरी पंडित, वो सब हिंदू थे, खाली नाम पंडितों का दिया गया था। हिंदू कहाँ है? 370 अभी भी समझ में आया कि नहीं आपको? अब जिस तरह भाई समझा दिया मैं उस तरह मान लिया, मुझे जिस तरह पहले बताया गया था मैं उस तरह पहले कहाँ से सीखा था? हम इसलिए आपस में जो चर्चा होती थी, देखो, जैसे इन्होंने गलत- मुझे बताया। मेरे भाई को क्या था, ये मेरे भाई ने एक वाक्य कहा था कि जो संतुष्टि तो अपने बाप से ना होती तो यहाँ मोदी जी कहाँ कर लेंगे? तो किसी का सब यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबको अपने बाप से संतुष्टि है, लेकिन भाई को नहीं है। सर हमें है, और हम मोदी से भी संतुष्ट हैं। ठीक है, भाई को नहीं थी, हम बाप से भी इसलिए संतुष्ट हैं और मोदी जी से भी संतुष्ट हैं। वाक्य तो तुम्हारा ही था, वाक्य तुम्हारा मैं था। तो अभी भी कह रहा हूँ, वाक्य भाई साहब का था, ये बेचारे तो अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन लोग बाप से अपने खुश नहीं है तो मोदी जी से कहाँ खुश हो जाएंगे सर? क्यों, मोदी बाप से बड़ा है नहीं, फिर- दोनों लोग एक हैं। ओ लो जी,